नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मदारी आर्ट्स का यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ शख्सियत के इस विशेष एपिसोड में हमारे मेहमान हैं श्री मदन जायसवाल जी। जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। हाँ जायसवाल जी, जरा आप अपने राजनीतिक जीवन कैरियर के बारे में परिचय सहित पूरा विस्तार से बताइए। मेरा मूल निवास ग्राम करंजी, जी तहसील जिला सूरजपुर, जी विधानसभा क्षेत्र प्रेमनगर है। जी मेरी प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा ग्राम करंजी में हुई है। जी ग्राम जी करंजी में ही मेरा कृषि है जी जी एवं एक पैतृक मेरा दुकान भी है वहाँ पर। जी जी वर्तमान में मैं संयुक्त महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी हूँ। जी इसके पूर्व में प्रारंभ से ही मेरा जो शिक्षा के बाद एक अपना जो सामाजिक जीवन चालू हुआ, जी तो शुरू से ही मेरे अंदर एक समाज सेवा की भावना रही है। जी जी उसी भावना के तहत मैं पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी भाग लेना चालू किया। जी जी कांग्रेस के माध्यम से मैंने समाज सेवा को अपने आगे बढ़ाता रहा। जी लोगों की समस्याओं को लेकर लगातार, पूर्व में जब हमारी राजमाता मध्य प्रदेश में मंत्री रहती थी, जी तो गांव वालों के साथ मैं उनके पास आकर गांव की समस्याओं को भी मैं साथ में रहता था, गांव वालों की समस्याओं को रखने के लिए। जी जी इस तरह से प्रारंभ से मेरी शुरुआत हुई कि एक हमको गांव के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। जी जी ये सोच शुरू से मेरी रही है। जी जी इसी के तहत आगे मैं लगातार ऐसे होते गए, मुझे आगे भी अवसर मिलते गए। जी मैं पार्टी में भी मुझे पद प्राप्त होते गए। जी प्रारंभ में जब कॉलेज के दिनों में NSUI में मैं रहा, जी जिला महासचिव के पद पर रहा। जी फिर युवक कांग्रेस में जिला प्रचार मंत्री। उस समय हमारा जिला अविभाजित सरगुजा जिला था, जिसमें कोरिया भी शामिल था, जी जो आज लगभग 6 जिले बन चुके हैं। जी वो उन दिनों संयुक्त रूप से एक अविभाजित सरगुजा जिला था, हाँ जिसमें मैं जिला प्रचार मंत्री के रूप में युवक कांग्रेस में कार्य कर चुका हूँ। जी उसके बाद युवक कांग्रेस में अविभाजित सरगुजा जिला, कोरिया अलग होने के बाद जी वर्तमान में जो सूरजपुर बलरामपुर है, उस समय वो अविभाजित था। जी उसमें मैं युवक कांग्रेस में जिला उपाध्यक्ष रहा। जी उसके बाद जिला कांग्रेस में और पार्षद के रूप में भी 2009 से 2014 के रूप में जी समाज सेवा करता आया हूँ। जी वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संयुक्त महामंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जी और हमारे परम आदरणीय महाराज साहब उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, जी उनके प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ, जी जिसमें उन्होंने मुझे बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग की जो जिम्मेदारी दी है कि आम जनों तक, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दिया कि आम जनों को हमको सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जी जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो तो पहुंचकर आम जनों के कष्ट को दूर करना है। जी और एक विश्वास जो उन्होंने हमारे परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय महाराजा TS साहब ने जो मुझे दिया, जी तो मैं उसको पूरा अपना योगदान देकर आज भी उसके लिए मैं हमेशा समर्पित रहता हूँ। जी और एक मेरी सोच रही है जी कि हमें समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जी हर कार्य को जनसेवा के रूप में, जनहित के रूप में लेना है, जी जिसे मैं आज पर्यंत तक निरंतर कार्य रूप में, कार्यमूर्त में देता रहा हूँ। जी और आज ग्रामीण परिवेश में भी मैं लगातार जुड़कर प्रेमनगर विधानसभा में भी लगातार लोगों के लिए जी मैं सदैव तत्पर रहता हूँ, सदैव उपलब्ध रहने का मेरा प्रयास रहता है। जी और उनके जितने भी कार्य जो भी मुझ तक आते हैं, जी तो लगभग 100% मैं कार्यों के निराकरण के लिए सदैव समर्पित रहता हूँ। जी मुझे अभी मैं विधानसभा प्रेमनगर के लिए कांग्रेस का टिकट के लिए मैं आवेदन दिया हूँ। जी यदि पार्टी मुझे अवसर प्रदान करती है, मुझे टिकट देती है, जी तो मैं अगर विधानसभा चुनाव लड़कर और मैं जीतकर भी अगर मैं आ जाता हूँ, जी तो मैं पूरे क्षेत्र की जनता को जी ये भरोसा दिलाता हूँ जी कि मैं उनके सुख दुख में सदैव खड़ा रहूँगा। जी मेरा प्रत्येक कार्य
जनहित के लिए ही समर्पित रहेगा। जी और एक मेरा समाज सेवा जो अभी तक होता आया है, जी भविष्य में भी मैं हमेशा से ही समाज सेवा के लिए समर्पित रहूँगा। जी मानवीय मूल्यों के साथ जीवन मूल्यों को ध्यान में रखकर आम जनता की सेवा करने का मैंने बीड़ा उठाया हुआ है। जी। जायसवाल जी, ये जो अभी साल है या चुनावी साल है, 1-2 महीने के बाद हमारे सामने चुनाव है, और अगर मैं मान लूँ कि विधानसभा प्रेमनगर में आप सेवा अपना देना चाह रहे हैं, तो क्या लगता है जनता आपको कितना स्वीकारेगी? अभी तक जो मेरी वहाँ उपस्थिति रही है, मैं विधानसभा के प्रत्येक गांव में लगभग मैं पहुंचा हुआ हूं, जी तो आम जनता का बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिलता है। जी मैं उनके जब सुख दुख में खड़ा होता हूं, जी तो मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जी। क्या लगता है इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, आपकी सरकार हाँ, आएगी? निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार अवश्य आएगी, जी क्योंकि कांग्रेस ने जो योजनाएं जनता के लिए, हर वर्ग के लिए जो योजनाओं को बनाया है, जी सभी उससे लाभान्वित हों, जी चाहे वो किसान वर्ग हों, जी मजदूर वर्ग हों, युवा हों, छात्र हों, महिला हों, सभी के लिए एक बहुत अच्छी योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू की हैं। जी हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी, जी आदरणीय टी.एस. बाबा साहब, जी इनके द्वारा इतनी अच्छी योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं जी। कि निश्चित रूप से हमारी छत्तीसगढ़ में पुनः सरकार बनेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल जी, आपने हमारे साथ बात किया। तो मित्रों, आज के हमारे मेहमान थे श्री मदन जायसवाल जी, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, पार्षद और कांग्रेस के संगठन में लंबे समय तक इनका एक अनुभव रहा है, और विधानसभा प्रेमनगर के लिए यह इस समय आवेदन किए हैं, और उम्मीद है कि इनको जल्द ही टिकट मिलेगा और अपना सेवा बरकरार रखेंगे। और तो बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल जी आपका और सभी दर्शकों। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।